और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भैया मैं बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ये देखो डेडिकेशन देखो भाई। गोवा आईबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गोवा आईबी को तो मेरे को पूरे पैसे रिफंड करने चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। तो भाई देख लीजिए भारतीय गृहिणी, देखिए किस तरह से एक बार इनको अगर कपड़े दिख जाए तो फिर देखिए कैसे खरीदना शुरू कर देती है। कहीं दूर जब मार्केट मिल जाए, औरतों की शॉपिंग रुक ही ना पाए, करते ही जाए। तो भाई कुछ इस तरह से देखो, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये गंगा फॉरेस्ट व्यू, ये होम स्टे एक्चुअली हम यहाँ रुके थे। पर मेरी मानो भाई, आना मत दोबारा, ठीक है। मैं तो आ गया, गलती कर दी, क्योंकि ना तो यहाँ लिफ्ट है, ना यहाँ पे किचन है, और ना ही यहाँ पे वाईफाई है। ये एंटीना लगा के रखा है पर वाईफाई नहीं है भाई, वाईफाई नहीं। हमारा रिजर्वेशन जो था मुझे कराना था, एक हुआ वो वेटिंग लिस्ट में चला गया, लकीली दूसरा वाला जो था वो हो गया, तो 2 बार अटेम्प्ट करना पड़ा, अपने मोबाइल डेटा से चला के। यहाँ नेटवर्क भी बराबर नहीं आ रहा, मोबाइल नेटवर्क। तो भाई इसको तो भी मैं 0 दूंगा, वो वाला भी 0 ही है, ये भी 0 है। मुझे ऋषिकेश के होटलों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया भाई, सच में। लेकिन व्यू अच्छा है, देखो व्यू अच्छा है, काफ़ी व्यू बहुत अच्छा है, पर कोई मतलब नहीं। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। यहाँ पे पहले अभी गंगा घाट जाएंगे, अपना गंगा जल भर लेंगे, फिर वहाँ से नेपाली फार्म फ्लाईओवर जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ के दिल्ली जाएंगे। चलो वो जर्नी आपको दिखाते हैं, आओ। उसमें कुछ अभी नहीं होना चाहिए हमारे साथ ट्रेजेडी। चलो चलते हैं। A few moments later. तो भाई अपन अपने नेपाली फार्म फ्लाईओवर पे पहुँच चुके हैं। बस ऑन टाइम है, 12:10 तक आएगी। यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपना। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो डेडिकेशन कितना ज़रूरी है। डेडिकेशन देख लो भाई, ये देखो। ये भाई जिससे हमने मैगी ली, फिर उनसे हमने जगह ली छाते के नीचे। अभी देखो पत्नी जी काम कर रही है। तो भैया मैं बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ये देखो डेडिकेशन देखो भाई, भैया का भी डेडिकेशन देखिए। गर्मी है फिर भी बेचारे बना रहे हैं, वो मैगी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं हमारे लिए, हम जैसों के लिए। तो मैं उनसे बाकी लोगों से यही कहूँगा कि गर्मी में खड़े मत रहो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, और कुछ खाने पीने के लिए मंगा लो, खा लिया करो और अपना काम भी कर लिया करो। देखो भैया ने कितना अच्छा सेटअप करके दिया है। और ये देखो डेडिकेशन देखो मेरी बीवी का, ये देखो। और ये दुकान से हमने कुछ पानी ले लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक का ले लिया था। भाई बस को आने में अभी 25 मिनट और हैं, ठीक है। तो अभी वेट ही करना पड़ेगा। पत्नी जी काम कर रही है अपना। जो दूसरे थे उनको लगा कि यहाँ पे आधार कार्ड बन रहा, तो इनके पास आ गए आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मैंने बोला भाई हम आधार कार्ड नहीं बनवाते, आपको आधार कार्ड बनाने कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह, अच्छी ये वो छतरी लगी है बड़ी। हाँ नहीं, आधार कार्ड बनवाने आए थे, उनको लगा यही आधार सेंटर है, तो किसी ने बोल दिया रहेगा, तो बेचारे आ गए आधार कार्ड बनवाने। तो भाई इसका भी थोड़ा सा वो नुकसान भी है। लैपटॉप लेके खोल के इधर बैठ जाओ तो लगेगा आधार कार्ड बनवा रहे हैं हम, तो भाई वैसा नहीं है।
तो अभी 25 मिनट में बस आएगी, तो अभी वेट करते हैं और फिर जब बस में बैठ जाएंगे उसके बाद ही मिलेंगे और फिर पता करेंगे कि ये बस कैसी है, यही देखेंगे ये बस है कि बोट। तो अभी जब बस में बैठ जाएंगे तभी मिलेंगे आपसे, बाकी डिटेल रिव्यू ना मैं बस में करता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं बस में। A few moments later. हम लोग अपने बस में बैठ गए, सीट पे पहुंच चुके हैं। करीब पता नहीं बस कितना चली है, पता नहीं, आधा पौन घंटा तो हो गया रहेगा। अभी कितना डिस्टेंस कवर किया ये मैंने देखा नहीं। पर ये हरिद्वार जा रहा है, देखो ये पतंजलि की योग पीठ जा रही है, देखो ये है पतंजलि की योग पीठ, दिख गई। चलो कुछ तो दिखा। तो भाई अभी ऐसा है कि आपको वो होटल के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ। तो भाई जब हम ऋषिकेश पहुंचे, हम ऋषिकेश कब पहुंचे, 5 तारीख को है ना। हम ऋषिकेश पहुंचे 5 तारीख को। पहला होटल हमारा था होटल उप्पल प्लाजा, और उसका था कुछ चार्ज करीब 5000, 5-5.5 हज़ार चार्ज था। अब उसमें कुछ खास था नहीं, उन्होंने मिसलीडिंग फ़ोटो डाल के रखी है ये बोलकर कि भाई वहाँ से गंगा जी का व्यू दिखता है। कोई व्यू नहीं दिखता भाई, ठीक है। इस कमरे में थे हम तो वहाँ तो बिल्कुल भी व्यू नहीं दिख रहा था, और वो रोड के अपोजिट ही व्यू था, उसका रोड साइड व्यू था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि उसका ना तो वाईफाई काम कर रहा था, चलो थोड़ा मतलब कनेक्शन अप डाउन होता रहता है, चलो ठीक है, लेकिन उसका लॉक भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी आप जैसे कहीं जा रहे हो, ऑब्वियसली आप ऋषिकेश आए हो, होटल के कमरे में बंद तो नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे ना घूमने, गंगा जी के उस घाट पे जाओगे, राफ्टिंग करने जाओगे, कहीं तो जाओगे, कुछ तो करोगे। शाम को पहुंचे तो रात के 9-9:30 बजे करीब हमने देखा कि होटलें जो है 10:30 बजे 11 बजे तक बंद हो जाती है। मैंने कहा चलो यही बगल में होटल है घरौंदा करके, वहाँ पे खा आते हैं। अब हम बाहर निकले, रूम लॉक करने लगे तो कुछ ऐसा लगा कि बंद नहीं हो रहा है। तो स्नेहा ने कहा कि धक्का देके देखो बंद हुआ है कि नहीं। हमने धक्का दिया तो मैं शौक देखा तो खुल गया। अब खुलने के बाद फिर उसको ट्राई किया, धक्का दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और फिर खुल रहा है, फिर से लॉक कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर धक्का दिया, फिर खुल गया। भाई 3-4 बार ऐसे हुआ। फिर होटल वाले को हमने बुलाया, होटल वाले का ये वो लड़का आया और बोला पता नहीं इसका वो जो लॉक रहता है, लॉक नहीं, वो जो बार जो है बाहर आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो बोलता वो बाहर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हम लोग यहीं बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। ये ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अभी रात में मान लो हम लोग सो रहे हैं, अभी कोई घुस जाए, क्या कर लोगे। मैं सो रहा हूँ, मेरी बीवी सो रही है, मेरे को मार दे, कुछ और कर दे, क्या क्या हो सकता है। फिर मैंने मेक माई ट्रिप को कॉल किया, उनसे मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये बोलते हैं कि हम लोग बैठे हैं, मतलब ये भी नहीं बोल रहे कि भाई लॉक ठीक कर देंगे। वो एक्चुअली जो डोर था वो टूटा हुआ था, तो ऐसा हुआ। फिर बाद में मेक माई ट्रिप वालों ने होटल के ओनर को जो है कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा इश्यू आ रहा है, ये क्या हुआ ज़रा देखिए, एड्रेस करिए। तो होटल का ओनर तो पता नहीं ओनर था क्या था पता नहीं, वो आया दौड़ भाग के देखने के लिए। फिर उसने वो कुछ स्क्रू ड्राइवर से, पिंचेस से उसने कुछ किया, तो वो जो नॉब था वो काम करने लगा, बाहर आने लगा। लेकिन वो टेम्प्रेरी था, टेम्प्रेरी उन्होंने जुगाड़ करके दे दिया हमको कि भाई अभी आपका डोर लॉक हो रहा है, हम यहीं पे बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। मेरा मन उड़ गया पूरा, ये होटल कैसे, मैंने तो एक दिन के लिए बुक किया था। खैर वो कैसे जैसे चल गया, उसमें ब्रेकफास्ट वैसा कुछ भी नहीं था। उस होटल की खासियत ये थी कि उसमें खाली लिफ्ट थी बस, और कुछ नहीं, और वो मेन रोड पे था। तो चलो हमने जैसे जैसे वो दूसरी जगह जाके खाना खा लिया, एक घरौंदा रेस्टोरेंट करके था, वहाँ खाना खा लिया, अच्छा खाना था। और फिर आए, सोए अपना, और फिर वहाँ से निकल गए। अपना सामान उनको ही दे दिया था, वो घरौंदा नहीं सॉरी, ये जो उप्पल प्लाजा था उनको ही दे दिया। उन्होंने उनको बोला कि भाई यहीं रखना सामान, हम लोग आते हैं। हम रिवर राफ्टिंग करने चले गए। रिवर राफ्टिंग करते करते आते आते हमको 12:30-1 बज गया। 1 बजे हम पहुँचे हैं, फिर वहाँ से सामान लेके हम गए हैं गंगा फॉरेस्ट व्यू में, जो कि होम स्टे था, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब वो लोकेशन पे हम पहुँचे हैं तो देखा वहाँ पे रोड बंद हो जाती है और सामने घाट दिख रहा है। अब वो कहीं हमको पता नहीं चला कहाँ पर है। फिर वो होटल वाले को कॉल किया, उसने बोला इधर है उधर है, आप आ जाइए। मतलब भाई हमको नहीं पता चल रहा, आप भेजिए किसी को। तो लड़के को उन्होंने भेजा,
तो एक लड़का आया, एक ही आया, फिर हम उस लड़के ने एक बैग ले लिया, मैंने एक अपना बैग ले लिया और फिर चलते बने हम। वहाँ से कुछ 50-60 मीटर की दूरी पे उनका होम स्टे था, उसमें कोई लिफ्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। अब वो घर बनाया गया था, अब उसको होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो वहाँ गए, वहाँ पे पहली बात तो वाईफाई कुछ भी नहीं था, वाईफाई तो था ही नहीं। और हमने पहली बात तो होटल हमने बुक किया था क्योंकि सामने गंगा जी का व्यू दिखता, जो कि है, तो आपने स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में देखा था वहाँ पे। लेकिन जकूजी काम नहीं कर रहा था, हमने जकूजी के लिए लिया था कि चलो शाम को आएंगे बढ़िया एकदम वो गंदे अंदे होकर आएंगे तो जकूजी में बैठेंगे। तो जकूजी काम ही नहीं कर रहा है, एक्चुअली वहाँ पे पानी का कोई प्रेशर ही नहीं है, जकूजी खाली दिखाने के लिए है, ठीक है। उन्होंने कहा जकूजी काम ही नहीं कर रहा है, तो हमने कहा ठीक है अच्छा तो दूसरा रूम दिखा दो। तो छत वाला था, अब छत वाले व्यू से अच्छा मतलब व्यू दिख रहा था, और मैंने ठीक है चलो अच्छा है। और एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी थी कि रूम में जो था वो टिंटेड ग्लास उन्होंने लगा के रखा था, ताकि सामने जो बाहर वाले को, टिंटेड ग्लास ऐसे होता है जो बाहर वाले को अपनी शक्ल दिखती है और अंदर जो बैठा है उसको सामने का पूरा दिखता है, तो वो होता है टिंटेड ग्लास। तो भाई वो टिंटेड ग्लास था, एक वो अच्छा लगा, मुझे लगा यही ले लेते हैं, अपन जकूजी में तो बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि रात को 9-10 बजेंगे, कहाँ जकूजी में बैठेंगे, और पानी का प्रेशर भी उनका इतना है नहीं। मैंने ठीक है ये ले लेते हैं। अब लेकिन हमें क्या करना था, हमें इंटरनेट क्यों जरूरी था, वाईफाई क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें करनी थी ट्रेन की टिकट बुक। हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी थी कल की 7 तारीख की। 7 तारीख को हमको निकलना है कैसे भी करके, मुंबई 8 को पहुंचना है, स्नेहा को भी पहुंचना है, मुझे पहुंचना है। तो हमको करनी ट्रेन की टिकट बुक। अब 2-3 बार अटेम्प्ट किया था हमने वाईफाई का, नहीं हुआ। फिर नीचे आया उसको पूछा, वो पासवर्ड दे रहा, तब भी कनेक्ट पासवर्ड दिया उसने, दूसरा पासवर्ड दिया, कनेक्ट हो गया, लेकिन उसमें इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। अब इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, अब हम लोग को टेंशन कि भाई क्या करेंगे, पहला भाड़ में जाए, अभी अपन तो जाते हैं अपना गंगा जी के घाट पे दर्शन करके आते हैं, जो कि करके आए हम, पिछले ब्लॉग में आपने देखा रहेगा, घाट के आपको दर्शन कराएं, ठीक है। फिर बाद में हम लोग वापस आए हैं, तब भी उसका वाईफाई का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। अभी जब सॉल्यूशन नहीं निकला, मैंने कहा कि चलो अपने को अपने इससे ही बुक करना पड़ेगा, ये मोबाइल डेटा से, उसको मोबाइल डेटा को हम इसमें कर देंगे अपना, उसको वाईफाई बना देंगे, हॉटस्पॉट बना देंगे, और उससे अपने को करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे नेटवर्क की कमी थी, मेन बात ये थी नेटवर्क की कमी थी, और स्लो चल रहा था। और हुआ भी वही, हम लोग जब सुबह उठे, अपना 8 बजे उठ गए थे, नहा धो के तैयार होके बैठ गए, थोड़ा नाश्ता मंगा लिया था, स्नेहा ने कर लिया था, मैंने भी ब्रेड बटर खा लिया, चाय पी ली, और फिर बैठ गए हम लोग। 9:45 से बैठ गए 3-4 विंडो खोल के रख दी थी हमने, ताकि अगर लॉगिन नहीं हो रहा होगा तो हम कर लेंगे। फिर हम लोगों ने वो लॉगिन किया, और वही हुआ जिसका डर था। जब तक हम करने गए तब तक 7 सीटें बची थी, और जब वो बुक हुआ तो हमारी वेटिंग लिस्ट में आ गई। तो बहुत बढ़िया। फिर मैं उसको बोल कर आया, तुमको मैंने बोला था कि हमको वाईफाई ठीक से करके रिपेयर करके दो, ठीक करके दो। वो चुप बैठे हैं, फिर मुंडी नीचे करके बैठे हैं। और बाद में भाई जब हम निकल रहे थे, हमने बोला कि हमारा सामान ले जाओ, वो लड़के सामान लेने नहीं आए, वो लड़के सामान तक लेने नहीं आए। अब मैं बोल रहा हूँ गोवा बीबी को, मैं गोवा बीबी को अभी इस वीडियो पे टैग करूंगा, और ये गंगा फॉरेस्ट वालों व्यू को भी मैं टैग करूंगा, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इन लोग के यहाँ पे कभी जाना नहीं, गंगा व्यू वालों के यहाँ पे एड्रेस भी डाल दूंगा मैं। फिर वो करने दो जो करना है, वो बोलेंगे हम करेंगे, लीगल करेंगे, कर लो। तुम्हारा कोई चीज़ नहीं चल रही, ना तुम्हारा पानी चल रहा है, ना तुम्हारा वाईफाई चल रहा है, ना तुम्हारे पास लिफ्ट है, ना तुम्हारा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मतलब तुम्हारे पास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, बस पानी की बड़ी बोतल ला के दे दी, ये लो पी लो। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप रेस्टोरेंट खोल के, आप होम स्टे भी खोल के रखे हो, होम स्टे वाले भी खाना बना के देते हैं। होम स्टे का मतलब यही होता है कि आपको घर जैसा खाना मिल सके। क्या होम स्टे बना के रखा आप लोगों ने? बंद कर दो, फालतू की बातें करते हो। होम स्टे ना वाईफाई है, ना होम स्टे, ना ये घर का खाना, कुछ नहीं, बाहर से मंगवा लो। हमने तो खाली रहने की जगह दे दी, जकूजी लगा के दे दिए खाली दिखाने के लिए, ताकि लोग बुक कर ले। बिल्कुल बेकार है। गोवा आईबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गोवा आईबी को तो मेरे को पूरे पैसे रिफंड करने चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। जितने मैंने दिए, मैंने कुछ 3,000 रुपये दिए, और बिल्कुल वो 3 रुपये के वैल्यू वाली प्रॉपर्टी नहीं है वो। बस गंगा जी के सामने दिखा रहे हो और बोले 3,000 रुपये ले लो, और जकूजी दिखा रहे हो, जकूजी काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट दिखा रहे हो, डाल रहे हो वाईफाई पर काम ही नहीं कर रहा, कनेक्ट ही नहीं होता। कनेक्ट होता तो नेट चलता ही नहीं उसमें। अब किसी को ऑफिस का काम है, कुछ करना है तो चल ही नहीं रहा है।
खैर वो हो गया। अभी हम बस से जा रहे हैं। जहाँ हमने होटल किया है वो ग्रेटर कैलाश में है, और ग्रेटर कैलाश में जब तक पहुँचेंगे शायद शाम हो जाएगी, तो हम देखेंगे कहाँ खाना खा सकते हैं। आज तो भाई नॉनवेज ही खाएंगे, क्योंकि स्नेहा ने कहा मोमोज अच्छे मिलते, तो उसको पता है मोमोज कहाँ पे अच्छे मिलेंगे, तो मोमोज खाएंगे और फिर देखेंगे। सुबह सुबह हमारी ट्रेन जो है वो 6:15 बजे की, ये बड़ी दिक्कत हो गई। मुझे लगा कि अगले दिन शाम की रहती तो अच्छा रहता, हमको टाइम मिल जाता, कहीं हम और थोड़ा घूम लेते दिल्ली में, लेकिन नहीं हो पाया। जो देखेंगे, अगर हमें वॉर मेमोरियल जाने का मौका मिल गया तो हम वॉर मेमोरियल भी चले जाएंगे, और खाना तो खा ही लेंगे। अब स्नेहा जिधर बताएगी वहाँ खा लेंगे। मैं तो आज अपना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। स्नेहा रही है दिल्ली, कितने साल रही हो तुम दिल्ली? 2 साल 3 साल? 1 साल रही है बस भाई, 1 साल भी काफ़ी है। 1 साल रही है तो उसका दिल्ली का देखेंगे कहाँ पे क्या मिलता है खाने का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं सीधे दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, अभी कहीं ढाबे में रुकेंगे तो देखेंगे। मुझे लगता है अगर नीलकंठ ढाबा या कोई और ढाबे में रुकेंगे, वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी देखेंगे, मैं ले लूँगा। कोल्ड कॉफ़ी आजकल मुझे अच्छी लगने लगी है। ठीक है, चलो मिलते हैं। थोड़ा नींद आ रही, सो भी जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। स्नेहा को तो काम ही करना ही है आज, उसका ऑफिस है। बाद में मिलते हैं ढाबे में किसी में, ठीक है? उसके बाद सीधे दिल्ली। चलो भाई अभी यहाँ बस रुकी है कुछ अपनी 10-15 मिनट के लिए। मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी ले ली है। ये बीकानूस फूड कोर्ट की बस रुकेगी कुछ 10-15 मिनट, और कुछ खा लेते, खा नहीं तो पी लेते हैं। खाया तो है। पानी अपने पास जो है ना, गंगा जल है, करीब होगा 4-5 लीटर गंगा जल होगा। ऋषिकेश का गंगा जल लेकर आ रहे हैं, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने रिश्तेदारों, घर वाले रिश्तेदारों में भी बढ़ जाएगा वो। तो कोल्ड कॉफ़ी में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। स्नेहा शायद कुछ भेल वेल लेने गई है, उसको बस अभी जमती नहीं है। मैंने कहा उससे कि भाई देखो बस नहीं जमेगी तो टैक्सी से भी चल सकते हैं, पर वही है कि डबल पैसा क्यों दें। बस में 1600 रुपये लग गए, 1600 रुपये और डाल देते तो आप टैक्सी में आ जाते हैं। खैर छोड़ो, वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने सोचा यार अभी इधर दिल्ली में दिल्ली आएंगे तो फिर दिल्ली में खा लेंगे। हमारा पोपट एक्चुअली हो गया, 12952 वाली ट्रेन की बुकिंग नहीं हो पाई, हुई तो वेटिंग लिस्ट में हुई तत्काल में। तो अभी उसमें कराइए, दूसरी राजधानी में कराइए जो इधर जाती है, अपनी भोपाल वाले रूट से जाती है, आगरा भोपाल भुसावल वो वाले रूट से जाती है, उससे जाता है। और सुबह की ट्रेन है 6:15 बजे। ठीक है, अच्छा है, अपना सुबह सुबह बैठ जाएंगे, सो ही जाएंगे, और क्या दिन पूरा का पूरा दिन जाएगा यार। शाम वाली ट्रेन ही अच्छी थी। चलो ठीक है, जो मिला है सो मिला है, अभी उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलते हैं अभी वापस बस में। अभी कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, उसको उठा लेते हैं। A few moments later. तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था। हम लोग बस से अपनी उतर गए, ISBT के सामने उसने उतारा हमें और बीच सड़क पे खड़ा कर दिया। और फिर टैक्सी वाला, ये टैक्सी वाले भैया को थोड़ा लोकेशन का थोड़ा डाउट था, लेकिन उनको हमने बताया कि कैसे आना है, तो भैया समझदार थे, इसके अनुसार उन्हें ले आए, आ गए हमको पिकअप करने। वरना मुझे लगा ये भी शायद टैक्सी कैंसिल हो जाती। तो अभी तो जा रहे हैं अपने होटल में जाके मैं चेंज करूँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फिर वहाँ से निकलेंगे। अब मेट्रो से जाएंगे अभी, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया है। खर्चा तो होता ही है भाई, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते ही हैं। आम आदमी सेव इसलिए करता है ताकि एक्स्ट्रा खर्चे कर सके घूमने फिरने के टाइम पे। तो चलो अभी बाद में मिलते हैं। और देख लो भाई दिल्ली में गाड़ियाँ कैसी चलती हैं, ज़्यादातर सफ़ेद गाड़ियाँ ही हैं। और ये गाड़ी ने देखो क्या भर के रखा है यार, पूरा ब्लॉक कर दिया है, पूरा इस्तेमाल कर रहा है वो चीज़ को। चलो बाद में मिलते हैं। तो भाई अभी ग्रेटर कैलाश की मेट्रो की तरफ अपन जा रहे हैं। होटल में चेक इन कर लिया था, होटल कुछ खास है नहीं भाई। ऐसा लगता है होटल, ये जो ट्रिप में है ना, देहरादून के बाद से जो भी होटल हमें मिले हैं वो एकदम पनौती मिले हैं। अब ये होटल अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन लिफ्ट इसकी बंद है, लिफ्ट खराब है। बोलता है लिफ्ट भाई इंस्टॉल कर रहे नहीं वाली। मतलब ठीक है, यहाँ पे लोग के लगता है दांत बहुत खराब होते हैं, या लोग दांतों में बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग कराते हैं। एक देखो, एक डेंटल की दुकान उधर है, ये देखो, ये एक डेंटल की दुकान ये, और एक डेंटल की दुकान इधर। अब पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, पर डेंटल खूब है भाई यहाँ पे। या तो लोगों के दांत बहुत खराब होते होंगे, बाहर का खूब खाते हैं, या ब्रश नहीं करते, पानी नहीं आता यहाँ पे, जो भी है। पता नहीं दिल्ली बार बार क्यों बुला रही है, लेकिन तो देखते अभी मेट्रो जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कहाँ से कहाँ जाते हैं। चलो चलते हैं।
भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी लाइनें हैं। अभी देखो, इधर देखो, अभी ये पटेल चौक के बाद फिर राजीव चौक, ये आया पटेल चौक के बाद राजीव चौक, और ये ब्लू लाइन हो रही है, ब्लू और ये लाइन से आप उधर जाओगे, दूसरा हो जाएगा। टूवर्ड्स नोएडा। अच्छा, वो साइड लाइन से। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैशाली द्वारका सेक्टर। अच्छा ओके, आ गई भाई मेट्रो, आ गई। चलो चलते हैं। वो पता नहीं कितनी भीड़ होगी, पर है भीड़ तो बहुत है भाई, पता नहीं कितनी भीड़ रहेगी। तो भाई राजीव चौक पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं अपना सीपी। बीच में हमें एक जन भी मिले, वो भी हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर थे, लेकिन जगह इतनी नहीं थी कि मैं उनको शूट कर सकूं। और मोहित महतो भाई नाम है उनका, तो उनके साथ बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, हमने उनको सब्सक्राइब किया, उन्होंने हमको सब्सक्राइब किया। उनका इंस्टाग्राम में है, अपना तो भाई अभी यूट्यूब पे ही है। इंस्टाग्राम में करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चल रहे हैं अभी। और कहाँ से एग्जिट है, 7 या 8 पता नहीं, पूछना पड़ेगा। चलो सीपी में मिलते हैं, देखते हैं। तो भाई चलो, ये आ गए अपना कनॉट प्लेस। तो भाई कनॉट प्लेस को तो जाना जाता है ये टिकटॉकर्स वालों की, और टिकटॉकर्स और कौन, अभी इंस्टाग्राम रील वालों की रील लाइन कहा जाती है। जैसे एक रेल लाइन होती है ना, वो रील लाइन कहा जाती है। हाँ, फिर भी इधर लोग बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे। हम खाली देखेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ यूनिक मिलेगा तो ही शूट करेंगे। तो अभी मैडम कुर्ते देखेंगी। यूनिक्लो हो गया, पहले मिनीसो था, क्या था पता नहीं, ये शायद कुछ अलग ब्रांड है। मिनीसो करके एक अलग ब्रांड है, और ये यूनिक्लो है। तो भाई जो देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, मुझे बता दे भाई कि यूनिक्लो और मिनीसो एक ही है कि अलग अलग ब्रांड है। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई। इधर मोबाइल कवर बहुत सारे हैं, तो भैया से पूछता हूँ, भैया इसमें Realme 13 Pro Plus का है मैक्सेफ वाला? भाई पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया, जब भी मैं कोई ऐसा मोबाइल लेता हूँ जो कि एकदम अलग रहता है, उसका मैक्सेफ वाला मिलता ही नहीं है, लेटेस्ट कवर मिलता ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या है। चलो छोड़ो, हम लेट है काफ़ी एक्चुअली। पता है दिन में 5:30-6 बजे आओ ना, तो ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी तो ऐसा लगता है वाइंड अप हो रहा है, ये देखो ये सब वाइंड अप ही हो रहा है। ओ भाई ये क्या है, हाँ मेरा पैर एकदम जाते जाते बचा भाई, एकदम। भाई कहता ना मुंबई में आँख कान खुले रखो, दिल्ली में भी वही रखो भाई, आँख कान खुले सब रखो, क्योंकि पता नहीं किधर पैर कहाँ चला जाता अभी। तो देखते हैं, अभी कुछ और मिलता है तो यार देखेंगे, वरना फिर करोल बाग जाने को बोल रही मैडम, तो चलते हैं। ये तुम्हारा थैला है ना तुम्हारा? हाँ, करोल बाग जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे, वरना फिर खाना खाने चले जाएंगे और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो चलो चल ही रहे हैं अभी तो भाई करोल बाग के लिए अभी मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं। यहाँ को तो कुछ भी नहीं मिला, स्नेहा को ऐसा कुछ, मुझे तो कुछ खरीदना भी नहीं है। एक टी शर्ट पसंद आई थी, पर वो कलर नहीं था, सेम ये रेड कलर का ही था। मुझे चाहिए था येलो, ब्लू या ग्रीन या ऑरेंज, ऐसा कुछ, लेकिन नहीं मिला। अभी टिकट लेंगे, फिर करोल बाग जाएंगे। देखो करोल बाग में भी खुला रहता है कि नहीं पता नहीं। चलो चल ही रहे हैं, एक्सप्लोर करना अपने को, दिल्ली आज ही का वक्त है। इसमें तो घुस ही नहीं पाओगे, लगता है तुम इसमें घुस पाएंगे अपन। जाओ 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 भाई जाओ। क्या ब्लॉक बना रहे हो क्या? हाँ, अरे बाप रे, अरे भाई संभाल के यार। इस मामले में हम एक ही चीज बोलेंगे, जीवन एक है, मेट्रो अनेक है। तो मेट्रो को आगे जाने दीजिए, जीवन को ये रोक लीजिए। भाई मेट्रो तो बड़ी फास्ट है यार, जैसे ही गई दूसरी वाली एकदम बहुत जल्दी आ गई। चलो यार चले अपन भी, क्या पता बैठने को जगह मिल जाए। भाई बैठने की जगह तो नहीं है, अरे खड़े रहने के लिए बहुत है, फिर भी अच्छा है। एकदम तुरंत आ गए, एकदम तुरंत, जैसे ही हो गई वैसे ही है। इसमें पैसे बचाने का मतलब, हम निकले हैं तो कुछ तो खरीदेंगे। जैसे क्या खरीद? कुछ भी, भाई दिल्ली से लाए ये लाए। हालांकि ऐसा दिल्ली का कुछ है नहीं भाई। अभी जिधर से बैग खरीद रहे थे वो तो गुजरात का ही निकला, अपना पड़ोसी निकला। गुजरात से? हाँ गुजरात से ही है। चल ठीक है, करोल बाग में देखते क्या मिलता है। भाई करोल बाग तो पहुंच गए, देखो अभी क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या मोमोज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, धोखा होगा क्या होगा। लेकिन हवा बड़ी जोरों की चल रही है भाई। दूसरी बार आ रहा हूँ मैं, तीसरी बार एक्चुअली करोल बाग आ रहा हूँ। जब दिल्ली आया हूँ करोल बाग आया हूँ।
जब केस के सिलसिले में आया था तब भी करोल बाग ही आया था खाना खाने के लिए, तब व्लॉग नहीं बना रहा था मैं। और जब दूसरे बार आया था तो करोल बाग में रुका था कुछ घंटों के लिए, कि करोल बाग से वो वेन्यू पास था जो अपना इवेंट था BYD का। आज करोल बाग स्नेहा लेकर आई है, सोच रही है कि भाई यहाँ से कुछ मिल जाए या तो मोमोज मिल जाए अच्छे। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं मिलेगा। तो जी अपन तो लेट है यहाँ पे करोल बाग में, वाइंडिंग अप का काम शुरू हो रहा है। तो भाई स्नेहा क्या लेना चाहती है, तो भाई देख लीजिए भारतीय गृहिणी, देखिए किस तरह से एक बार इनको अगर कपड़े दिख जाए तो फिर देखिए कैसे खरीदना शुरू कर देती है, एकदम सिलेक्ट करना, धड़ 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 एकदम सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये देखो ये एक, अच्छा हाँ यूनिक है, बंद कर दी। कहना टोटल 3-4 कपड़े सिलेक्ट कर लिए अपने लिए। कहीं दूर जब मार्केट मिल जाए औरतों की शॉपिंग रुक ही न पाए, करते ही जाए। देख लो कांच वाला देख लो, इसमें शक्ल दिखेगी तुम्हें अपनी। भाई देख लो, अभी मैडम ने बोला बस हो गया, अब उसने बोला देखो अब देख लो, अब देख लो, नहीं देख लो, नहीं देख लो, नहीं देख लो, अरे देख लो देख लो देख लो देख लो। ये पूरा मार्केट साफ कर देंगी अगर इनका अकाउंट में आज अमिताभ बच्चन जी 1 करोड़ पर डाल देना, 1 करोड़ नहीं कम से कम 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर डालेंगी। चलो भाई गणेश रेस्टोरेंट तो भाई फोन नहीं उठा रहा, तो मेरे को पता नहीं वहाँ पे फिश मिलेगी कि नहीं, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मोमोज भी मिलेंगे, कोई ऐसे रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है चलो चलते हैं फिर। रुक जाओ दिल्ली वालों, सिग्नल हो चुका है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये तो नहीं रुका, नहीं रुका, चलो चलो चलो। अरे इधर जाएंगे भैया, देखा भाई नहीं रुकते दिल्ली वाले, सिग्नल हुआ भी तब भी नहीं रुका वो बंदा। मतलब उनको तो ऐसा है कि भाई स्पोर्ट्स बाइक है, उड़ा ही देना है लोगों को, ऐसा है। 7% हो गया। हाँ अब बाकी 15% में से आपको टेंडर मिल गया तो आप 10% जमा करोगे। ठीक है, आप 10% जमा करोगे, टेंडर मिल गया आपको, सब एकदम हाथ के हाथ काम होगा। और उसके बाद बाकी का 5% आपको तब जमा करना है जब आपको वर्क ऑर्डर मिल जाए। अच्छा, नहीं कभी कभी ये लोग बंद भी कर देते ना। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं करोल बाग से सफदरजंग जा रहा था, इधर से बंद उधर से बंद, घूम के मैं फिर वही सर हाँ हाँ वो तब हुआ हुआ या 23 करोल बाग से सफदरजंग। हाँ तो अरे मैं अभी 18 तारीख को ही आया था। हाँ, वो जब रूट लगती है ना PM हाँ। एयरपोर्ट से कोई VIP जब डिटेल्स में आता है हाँ तब वो थोड़ी देर के लिए बंद करता, तो 15-20 मिनट के लिए नहीं बंद करता। ऐसे यूटर्न है, नहीं है तो भी ले लेंगे। आए ये किधर है, आ गई है, हल्दीराम आ गया, आगे 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 किधर है हैवमोर, हाँ ये आ गया ना, हाँ हाँ। तो जी देखो हैवमोर में आ चुके हैं, और ये जो रेस्टोरेंट था ना ये बहुत दिन से मेरी बकेट लिस्ट में था। एक तो अपना गणेश रेस्टोरेंट, उसकी फिश बड़ी अच्छी लगती है भाई, लेकिन गणेश रेस्टोरेंट फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो फिश अवेलेबल है कि नहीं है तो वो भी नहीं पता थी अपने को। तो मैंने ये सोचा यार कि चलो इधर आ जाते, एकदम से क्लिक हुआ यार हैवमोर भी तो है। हैवमोर का मैंने 4-5 नहीं कुछ तो 6-7 साल पहले ऐड देखा था भाई। आई गेस कोई तो एक वीजे था जो दिल्ली में कौन सा फेमस बटर चिकन मिलता है जहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा कुछ लगाया था, तो हैवमोर का आया था नाम, और तब से वो मेरे बकेट लिस्ट में थी। आज एकदम से याद आया हैवमोर चलते हैं, तो वहाँ करोल बाग में थे, करोल बाग से टैक्सी करके भाई आ गए। आपने देखा रहेगा भैया बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे, बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था, तो बस थोड़ा टाइम लगेगा भाई। तो भाई अभी अंदर अपन आ चुके हैं और ऑर्डर दे दिया है, बटर चिकन 10 पीसेस,
देखते कितना वो पड़ता है, और कम पड़ेगा तो एक और बार मंगा लेंगे। देखो बार बार तो आने वाले तो है नहीं यार, अब कब आएंगे अगली बार पता नहीं। दिल्ली में एकदम से क्लिक हुआ कि हैवमोर करके भी एक जगह है जो वीजे है, तो वो लोग कुछ तो सर्च कर रहे थे कि भाई बटर चिकन कौन सा अच्छा मिलता है, तो एक हैवमोर करके एक जगह थी। अब वो कौन सा रेस्टोरेंट मतलब कौन से एरिया का था ये नहीं पता, इनकी 3-4 ब्रांचेस भी हैं, बाहर लिखा है। पर हैवमोर जोमेटो में 3-4 जगह बता रहा था। मुझे ये वाली पंडारा वाली पता थी क्योंकि पंडारा उसमें मैं बोला था, मेंशन किया था, तो भाई फाइनली आज आ गए। तो एक था गणेश रेस्टोरेंट, उसका भी खाना खा लिया। बाहर लिखा है बेस्ट बटर चिकन। हाँ, और दूसरा है ये अपना हैवमोर। तो अभी जब आएगा तो आपको खाली दिखा पाएंगे, अच्छा खा तो पाएंगे नहीं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली कि मोबाइल पे रख दो और आपको स्वाद आ जाए। ऐसी भी शायद टेक्नोलॉजी आ जाए, जापानीज चाइनीज शायद इन्वेंट कर देगी, जो अरोमा है, जो एसेंस है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाए। तो अभी आता है खाना, फिर अपन देखते हैं और फिर दिखाएंगे आपको, और फिर चल देंगे अपने होटल में। फूड एंजॉय करेंगे आज तो, दबा के खाएंगे, दबा के। तो गाइस अभी खाना खा के निकल गए हैं, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे लाइन से रेस्टोरेंट हैं। पिंडी है, ये चिकन इन है, और ये अपना फेवरेट हैवमोर। अगर चाइनीज़ खाना है तो भाई यहाँ पे आप इचिबान भी जा सकते हो, और एक गुलाटी वेज भी है, गुलाटी, और शायद ये नॉन वेज भी है। तो भाई जो सालों की जो तमन्ना थी ना, कि मनोकामना, वो पूरी एक चीज़ पूरी हुई है अभी, ठीक है, कि इधर हैवमोर में आकर खाएं। मैंने लेकिन बहुत बार सोचा था यार कि फैमिली वालों के साथ चले, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि, तो कभी अगर जैसे मम्मी पापा साथ में हैं तो उनको यहाँ पे जरूर लेके जाएंगे हम लोग। का इधर का भी बटर चिकन खा के देखो, ठीक है। तो अपन ने उनको अपडेट तो कर दिया, ग्रुप में डाल दिया कि हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, डिनर खा रहे हैं, पर क्या खाया ये नहीं पता है। तो यहाँ का भाई बटर चिकन बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से पनीर का भी अच्छा ही रहेगा। अब वो कभी जब आएंगे फिर दोबारा तो देखेंगे। सो अब ये आज का व्लॉग भाई यहीं पे ख़त्म होगा। बहुत शायद लंबा व्लॉग बन गया होगा, तो भाई देख लेना, अच्छा लगेगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, घंटा बजा दो, घंटे से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब कल ट्रेन है तो पता नहीं मुझे कल व्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता नहीं कि व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग व्लॉग्स पड़े हैं, ठीक है, वो बहुत आना बाकी है। 2 या 3 व्लॉग आना बाकी है शायद, और इसको मिला के शायद 4 हो जाएंगे अगर आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलो बाय बाय बोलते हैं, और दिल्ली को कल हम 6:15 बजे बाय बाय बोल देंगे। हमारी ट्रेन है, प्लेन नहीं है, ट्रेन है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।